कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ बेसिक चीज बताऊंगा मेंसुरेशन के प्रश्न को हल करने से पहले, उसके बाद मैं आपको प्रश्न पर लेकर के चलूंगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। देखिएगा, मेंसुरेशन की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, है ना, मेंसुरेशन जिसे कि आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत यानी कि मेंसुरेशन के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, है ना, वो दो प्रकार के फिगर का अध्ययन करते हैं, यानी कि दो प्रकार की आकृति या दो प्रकार के आकार के आपको यहां पे आकृति देखने को मिलेंगे। इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक आपका हो गया 2D, एक आपका क्या हो गया 2D, और दूसरा हो गया 3D, है ना। 2D और 3D क्या है, ये आप भली बात ही समझ रहे होंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2D के अंतर्गत, 2D मतलब क्या हो गया, 2D के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मतलब 2D का मतलब हो गया जिसमें 2 डायमेंशनल होती है, जिसमें 2 बीमाएं होती है, यानी कि वैसी आकृति जिसमें क्या क्या हो, लंबाई हो, है ना, और क्या हो, लंबाई हो और आपका चौड़ाई हो। अगर लंबाई और चौड़ाई वाला कोई आकृति है, दैट मींस वो 2D आकृति कहलाएगा, 2D फिगर कहलाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं आपका 3D में, तो 3D फिगर के लिए क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यानी कि जिस भी आकृति में अगर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो उसे हम लोग 3D फिगर कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब लंबाई और यहां पे 2D और 3D में आप देखिएगा कि जैसे हम अगर बात करते हैं एग्जांपल में, है ना, तो जैसे हम एग्जांपल में आपको बात करते हैं, जैसे आपका हो गया वर्ग, जैसे वर्ग जिसे आप लोग स्क्वायर कहते हैं, तो स्क्वायर आपका 2D आकृति है। कैसा है, 2D फिगर है ये, क्योंकि वर्ग में आप सभी जानते हैं कि अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और इसमें कोई भी भुजा को आप लंबाई या चौड़ाई के रूप में मापन कर सकते हैं, यानी कि वर्ग भी आपका 2D हो गया। जैसे हम बात करते हैं आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी आपका क्या है, तो रेक्टेंगल भी आपका 2D डायमेंशनल है। यानी कि इसमें आप देखिएगा तो आयत कहने का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने यानी कि ऊपर वाला वो नीचे से और इधर दबाएं वाला दाएं से बराबर होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी वो आयत कहलाएगी। तीसरा देखिएगा जैसे त्रिभुज, त्रिभुज भी आपका क्या है, तो 2D डायमेंशनल है, यानी कि त्रिभुज में भी आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं त्रिभुज भी 2D डायमेंशनल है। इसके बाद आप देखिएगा वृत्त, जिसे आप लोग सर्किल कहते हैं, ये वृत्त भी क्या है, तो वृत्त भी आपका 2D डायमेंशनल के अंतर्गत आता है। मतलब जिसमें भी आप लोग क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो वो 2D डायमेंशनल होगा। जबकि आप देखेंगे अगर 3D वाले में, तो 3D वाले में मतलब जैसे कि आपका हो गया घन, जैसे आपका हो गया घनाभ, जैसे ये आपका अगर बात करते हैं घन, तो ये देखिए आपका ये घन की आकृति हो गया, यानी कि इसमें आप देखिएगा लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, यानी कि ये 3D डायमेंशनल होगा। और इसमें जब भी बात होगा तो वॉल्यूम की बात होगा, है ना, वॉल्यूम की बात होगा, आयतन की बात होगा। उसी प्रकार से आपका घनाभ हो गया, उसी प्रकार से आपका शंकु हो गया, जिसे आप लोग कोन कहते हैं, जो आइसक्रीम आप खाते हैं ना, शंकु हो गया। उसी प्रकार से आपका बेलन हो गया, जिसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं, और गोला हो गया, जिसे आप लोग स्फीयर कहते हैं। गोला और वृत्त में फर्क है दोस्तों, वृत्त आपका 2D डायमेंशनल है, जबकि गोला जो है, ये गोला आपका स्फीयर जो है वो 3D डायमेंशनल है। तो आप समझ गए होंगे कि 2D के अंतर्गत आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, तो वर्ग को पढ़ना है, आयत को पढ़ना है, ट्रायंगल को पढ़ना है और वृत्त को पढ़ना है। और इसी के साथ साथ आप समचतुर्भुज या चतुर्भुज जिसे आप लोग कहते हैं, है ना, हालांकि एक प्रकार का वर्ग या आयत ही होता है, चतुर्भुज को भी पढ़ा जाता है। तो ये 2D के अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ेंगे, और 3D के अंतर्गत हम लोग घन की बात करेंगे, घनाभ की बात करेंगे, शंकु, बेलन और गोला की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत जल्दी से बताइएगा। सभी को गुड इवनिंग, आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, वेरी गुड। अब देखेंगे, अब हम कुछ पहले वर्ग, आयत, ट्रायंगल, वृत्त, इस सभी को हम आपको समझाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले आप कुछ चीजों को समझिए, कुछ और भी बेसिक चीज है। जैसे कई बार आप लोग देखते हैं क्षेत्रफल में कंफ्यूज करते हैं, जैसे कुछ चीज में आप लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, है ना, जैसे परिमाप हो गया, परिमाप हो गया, या इसी को हम लोग परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, और जैसे आयतन हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। तो हमेशा जो आप देखिएगा मेंसुरेशन में यही तीन चीज जो है वो प्रमुख है, और इन्हीं तीन चीजों को हमेशा क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घेरा गया स्थान, यानी कि जितना स्थान कवर किया जाता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। घेरा गया स्थान किसी भी आकृति के द्वारा, है ना, किसी भी आकृति के द्वारा जितना स्थान को, जितना स्पेस को कवर किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया जाए कि ये एक आपका क्या है, आयत है, और ये आयत मान लिया जाए कि 5 मीटर आपका लंबा है और 4 मीटर आपका चौड़ा है। तो आपसे पूछा जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये आयत कितना स्थान छेक रहा है, तो स्थान छेक रहा है यानी कि 5, यानी कि 4, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, यानी कि ये 5 बाई 4 का आकृति है, यानी कि इसका जो एरिया होगा वह 5 गुना 4 होगा, यानी कि ये 20 मीटर स्क्वायर होगा।
है ना। यानी कि क्षेत्रफल पहचानने का तरीका आपको हमेशा से याद रखना है कि इसके अंत में हमेशा या तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर, या फीट स्क्वायर, या इंच स्क्वायर, इस प्रकार से दिया रहेगा। मतलब क्षेत्रफल का मात्रक ही क्या होता है, तो वर्ग स्क्वायर होता है। जैसे अगर मीटर में आप करेंगे तो ये 5 मीटर और गुना 4 मीटर अगर आप लिखते हैं तो 5 गुना 4 20 हो जाता है, और मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसीलिए एरिया हमेशा से स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब भी प्रश्न में आपको स्क्वायर वाला कोई डाटा आए तो आप समझ जाइए कि ये एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से परिमाप देखिएगा परिमाप या परिधि का मतलब क्या होता है, देखिएगा परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री, याद रखिएगा। मतलब परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, है ना। बाउंड्री मतलब आप समझ गए हैं कि जो बाहरी घेरा होता है। परिमाप कहने का मतलब जो बाहरी घेरा होता है उसी को परिमाप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि ये आयत है तो इसका बाउंड्री कौन कौन है, तो देखिए ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब कि यहां पे आप देखिएगा तो इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई 2 है ना। और चौड़ाई भी देखिए ये 1 और ये 2 लंबाई है, चौड़ाई भी कितना है, तो 2 है। यानी कि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो टोटल कितना इसका बाउंड्री है, तो टोटल अगर आप जोड़िएगा तो ये हो गया 2l प्लस 2b। 2 यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो गया 2 इंटू l प्लस b। और यही होता है आयत का परिमाप। आप लोग सभी पढ़ते होंगे, यही क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू l प्लस b होता है, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए हैं। तो ये आप परिमाप या परिधि, अब परिमाप और परिधि में आप कंफ्यूजन नहीं करिए कि परिमाप और परिधि अलग अलग है। दोस्तों परिमाप और परिधि जो है वह लगभग सेम ही है। परिमाप का शब्द का प्रयोग हम लोग आयत में, वर्ग में, चतुर्भुज में और त्रिभुज में करते हैं, जबकि परिधि शब्द का प्रयोग हम लोग वृत्त में करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है दोस्तों ये 3D आकृति में होगा। वॉल्यूम जब भी होगा कैसी आकृति में होगा, 3D आकृति में होगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास लंबाई होनी चाहिए, आपके पास चौड़ाई होनी चाहिए और आपके पास ऊंचाई होनी चाहिए। ये तीनों डायमेंशनल का होना जरूरी है, इसलिए आयतन 3D डायमेंशनल होता है। और इसका जो मात्रक होता है ये हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, यानी कि हमेशा क्यूब के रूप में दिया जाएगा। और आयतन का मतलब होता है क्षमता। आयतन का मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, कि ये कितनी क्षमता है इसमें। जैसे अगर हम बात करें कि मान लिया जाए, अगर हम आपको कहें कि बताइए दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये आप मान के चलिए ये आपका कोई मान लिया जाए ये एक वर्गाकार ये हौज है। ये क्या है, एक वर्गाकार हौज है। तो वर्गाकार हौज है और इसमें देखिएगा निश्चित रूप से क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये चौड़ाई होगा, है ना, और ये ऊंचाई होगा। तो कहेंगे इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी जो है इसमें भरा जा सकता है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा दोस्तों उतना ही पानी इसमें भरा जाएगा। मतलब पानी की धारिता हमेशा वॉल्यूम के बराबर होता है, याद रखिएगा। जब भी पानी की धारिता निकालना हो तो वो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन हो गया। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज को हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग को, यानी कि स्क्वायर को। दोस्तों वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ये बराबर होगा, वही वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों जब चारों भुजा आपस में बराबर होगा तो मान लेते हैं कि ये भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर होगा, इस भुजा की लंबाई भी a सेंटीमीटर होगा और इस भुजा की लंबाई भी a सेंटीमीटर होगा। सभी भुजा की लंबाई क्या होगा, a सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए वर्ग का, है ना, वर्ग का, है ना, आपका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो 2D डायमेंशनल है। आपको हमने बताया कि क्षेत्रफल जो है वह 2D डायमेंशनल है। जब 2D डायमेंशनल है दोस्तों तो इसमें लंबाई और गुना चौड़ाई होना चाहिए। यहां पे तो लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो a गुना a करेंगे, यही आपका हो जाएगा a स्क्वायर और यही इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या इसी को a स्क्वायर कहा जाता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। अब हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा ये आपका मान लिया जाए परिमाप है, तो परिमाप हमने क्या बताया था कि जो घेरा हुआ स्थान होता है ना, वह क्षेत्रफल कहलाता है। जबकि जो बाउंड्री होता है, जितना बाउंड्री जो बाहरी किनारा है वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो बाउंड्री कितना है, एक a यहां पे 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 है, यानी कि टोटल 4 बाउंड्री है। यानी कि वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। ये वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। फटाफट आप लोग शेयर करिए दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a। अब हम लिखेंगे दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर, और यहां से विकर्ण से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होता है, तो एक कोने से जो दूसरे कोने का मिलाने वाली जो रेखा होती है यही क्या कहलाती है दोस्तों, विकर्ण कहलाता है। यानी कि ये आपका विकर्ण होगा। अगर इसे हम a लिखते हैं, इसे हम b लिखते हैं, इसे c लिखते हैं, इसे d लिखते हैं, तो इस दिए गए फिगर में आपका AC और आपका DC क्या होगा, विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर जो होता है दोस्तों ये होता है √2 और गुना में क्या होगा, भुजा होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुना में भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कैसे होगा इसको भी मैं चाहूं तो प्रूव करके आपको बता सकता हूं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा कैसे होता है। ये आप सभी जानते हैं, समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा, फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है। तो आपने देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा और वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, फटाफट जवाब दीजिए कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हालांकि अभी हमने बहुत सारा क्वेश्चंस आपको लेकर के आए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए सब करवाएंगे, कुएं से मिट्टी वाला भी करवाएंगे। ठीक है, आप लोग बस शेयर कीजिएगा तब तो करवाएंगे। अभी तक मात्र 42 लोग ही देखे हैं, इतना मेहनत हम सारा दिन इसको टाइप करने में क्वेश्चन में लगाए हैं, है ना, और 42 को लोग देखेगा तो कैसे होगा। चलिए जवाब आ गया है अंजलि जी का और रोहित राज जी का, अविनाश जी का, प्रवीण जी का 25 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ग का विकर्ण कितना है, 5√2 है। देखिएगा एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोस्तों हमेशा एक चीज मेंसुरेशन में याद रखिएगा कि जो आपके पास डाटा है उसी का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आपके पास सिर्फ चावल है, तो सिर्फ चावल है तो क्या बनाइएगा, भात बनाइएगा। दाल है तो दाल बनाइएगा, तो जो है वही चीज बनाइए। अब आपके पास है चावल दाल और कोई कहा दे चिकन बनाने के लिए, तो कहां से बनाइएगा। तो इसीलिए प्रश्न में आपको मटेरियल दिया गया होता है और उसी मटेरियल से आपको प्रश्न बनाना होता है। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि प्रश्न में हमारे पास क्या क्या मटेरियल दिया गया है। तो प्रश्न में आपका मटेरियल दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण और ये दिया है 5√2। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर, इतना लिखना नहीं है क्योंकि ये बीपीएससी नहीं कंपटीशन आप देने जा रहे हैं बीएससी का, सीधे फॉर्मूला बैठाइएगा, हमको तो समझाना है तो लिख करके बता रहे हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है 5√2। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर है 5√2, है ना। और आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या, √2 गुने भुजा। जो दिया हुआ है उसी को लगा दीजिए। अब वर्ग का विकर्ण आपका दिया हुआ है 5√2 और ये हो गया बराबर √2 गुने भुजा। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी कि भुजा का मान आ गया 5। जब भुजा निकल गया, साइड निकल गया, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। स्मिता जी 25, गुड इवनिंग। तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो वर्ग वाला मैटर आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम देखिए आयत पे। अब आएंगे हम आयत पे। अगर आयत की हम बात करते हैं, है ना, आयत की बात करते हैं, तो आयत में क्या होता है, तो आयत में होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह आयत कहलाता है। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, दैट मींस ये रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। यदि हम इस भुजा को ए कहते हैं, यदि इस भुजा को ए कह दे, इस भुजा को बी कह दे, इस भुजा को सी कह दे और इस भुजा को डी कह दे, तो आप सभी समझ गए हैं कि ये आपका लंबाई है और लंबाई को एल लिख दे, और ये आपका चौड़ाई है, चौड़ाई को बी कह दे, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आयत का, अगर हम आपसे पूछे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया मतलब जितना स्थान छेका गया है। तो कितना स्थान छेका गया है, ये 2D डायमेंशनल है, क्षेत्रफल हमेशा 2D डायमेंशनल होता है, तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, तो ये तो हम आपको बताई है, परिमाप मतलब बाहरी घेरा, बाहरी बाउंड्री कितना है। तो बाहरी बाउंड्री देखिए, ये एक बाहरी बाउंड्री ये है, एक बाहरी बाउंड्री ये है, यानी कि ये 2L हो गया, L प्लस L, और एक बाहरी बाउंड्री ये है और एक बाहरी बाउंड्री ये है, यानी कि ये 2B हो गया, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल घेरा आपका निकल जाएगा, 2 कॉमन हो गया, L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B, यही आपका क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। अगर हम आपको आयत का विकर्ण बराबर पूछे कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है,
आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है। तो देखिएगा आप आयत का विकर्ण निकाल रहे हैं, मतलब अगर मान के चलिए कि यहां पे डी बी क्या है, एक विकर्ण है, तो जैसे ही विकर्ण आप देंगे, यहां इसका ये सेंटर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग या आयत के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटते हैं, मतलब यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये आपका मान के चलिए विकर्ण ये होगा, इसी को ना विकर्ण कहेंगे, मतलब ये लंबाई आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। मतलब आप सभी पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते होंगे कि ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c है, तो आप सभी जानते होंगे कि ac स्क्वायर बराबर होता है ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में, और यही जो ac है दोस्तों यहां पर ये विकर्ण के रूप में दिया गया है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं ac बराबर रूट अंदर ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यानी कि यहां पर विकर्ण के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? रूट अंदर ए बी, मतलब ये वाला जो आपका है देखिए लंब जो है, यानी कि ये हो गया आपका लंबाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही आपका आयत का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये विकर्ण की लंबाई हो गया, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए किसी आयत है, बताइए ये आयत है और इस आयत का लंबाई जो है वह आपका 4 मीटर है और चौड़ाई जो है ये 3 मीटर है, तो आयत का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? या इस आयत में, ये आयताकार बॉक्स में रखे जाने वाले अधिकतम छड़ की माप क्या होगी जो इसमें रखा जा सके? तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आप जल्दी से बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या होगा? अभी हम देखिए बेसिक बता रहे हैं, इसलिए अभी आपको अपने मन से इजी इजी करवा रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, है ना, थाम के बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। तो देखिएगा इसका विकर्ण निकालना है, यानी कि डायगोनल निकालना है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 रूट अंदर, यानी कि इसका विकर्ण 5 मीटर होगा। इसका विकर्ण क्या होगा? 5 मीटर होगा, ठीक है। चलिए, तो वर्ग और आयत को समझ लिए हैं, अब इसको समझ लिए हैं, पहले अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम लोग सर्किल पे चलेंगे, वृत्त पर चलेंगे। तो अब फटाफट शुरू कर दीजिए, अब अपने कॉपी पेन लेकर के कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है प्रश्नों का श्रृंखला, और शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे है, केबीसी स्टाइल वाला। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, फटाफट जल्दी से। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का जल्दी से बता करके जवाब बताइए, है ना। बस सभी लोग, कम से कम 100 लोग कहे होंगे कि सर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाइए, मेंस्ट्रुएशन पढ़ाइए, और जब पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं कहां गायब है, जबकि दोपहर में ही नोटिफिकेशन दिया गया था कि मेंस्ट्रुएशन की क्लास आज लिया जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा। अंजलि कुमारी जी गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। अभी तक जवाब नहीं आया है किन्हीं का। महेश बाबू जी तो पहले प्रश्न का जवाब दे रहे, इस प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट क्या होगा। देखिएगा कह रहा है यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है, मतलब कह रहा है कि जो चौड़ाई है ये लंबाई का कितना है? 2/3 है, यानी कि चौड़ाई बराबर लंबाई गुना 2/3 है। यहां का मतलब क्या हो गया? गुना। तो चौड़ाई जो है वो लंबाई का 2/3 है। अब यहां पे चौड़ाई है और लंबाई को अगर नीचे में हम ले आए तो चौड़ाई बटे लंबाई बराबर हो गया 2/3। चौड़ाई बटे लंबाई बराबर हो गया 2/3, मतलब आप लिख सकते हैं कि चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वह 2:3 है। कितना है? 2:3 है। जब चौड़ाई लंबाई का रेशियो 2:3 है तो चौड़ाई हो गया 2x, लंबाई हो गया 3x, ठीक है। चौड़ाई हो गया 2x और लंबाई हो गया 3x। x अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कह रहा है कि उसकी परिमिति क्या है? 160 मीटर है। अब इसका परिमाप कितना है? 160 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए आपका ये मान लीजिए 2x है, ये मान लीजिए 3x है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा ये आपका 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप दिया हुआ है 160, यानी कि 160 बराबर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2x और प्लस 3x, यानी कि ये हो गया 5x, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसलिए 160 बराबर 5 गुना 2, ये कितना हो गया? 10x, ठीक है। और यहां से शून्य कट गया, यानी कि x का मान कितना निकल गया? 16। x का मान आ गया 16, तो जब x का मान निकल गया 16 तो लंबाई कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32।
और चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 तिया 48, या लंबाई चौड़ाई जो भी मानिए 16 तिया 48 हो जाएगा। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 32 गुना 48। 32 गुना 48 अगर आप करेंगे, देखिए हम कैलकुलेटर रखे हुए क्योंकि हमको फास्ट करना है, आपको बताना है, आप लोग मत यूज करिएगा, है ना। तो आपका हो गया 32 गुना 48 बराबर आपका आंसर हो गया 1536, यानी कि आपका बी जो है वह राइट आंसर हो गया। बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बी आपका राइट आंसर हो गया। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस में बताए हैं, लेकिन आप इसे इतना प्रोसेस में नहीं बनाइए, सीधा आप देख लीजिए क्या यहां पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 2:3 है, इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि जब परिमाप निकालिएगा तो परिमाप बराबर होता है 2 × l + b, तो जोड़ दीजिए 3 2 हो गया 5 और 5 को 2 से गुना कर दीजिए 10, एक जीरो काट दीजिए, मतलब कि एक का मान हो गया 16, तो ये हो गया 16 दूनी 32 और ये हो गया 16 तिया 48, गुना कर दीजिए 1546। विद इन आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 1536 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 बनाइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, रोहित जी ए होगा, अनुराग जी, धनंजय जी बहुत वेरी गुड। चलिए एक बताइए प्रश्न संख्या 2, कुलदीप जी बहुत बढ़िया, प्रश्न संख्या 2 बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 2, चलिए है ना, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, कितना आया 12 आया है। चलिए वेरी गुड, देखिएगा कह रहा है एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है, कह रहा है एक आयताकार मैदान है और इसकी जो आप देख रहे हैं भुजा है, ये एक भुजा 4 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण की लंबाई, यानी कि ये विकर्ण की लंबाई कितना है 5 मीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भुजा आपको मालूम है, यानी कि आपके पास लंबाई मालूम है, अगर ये भुजा आप मालूम कर लेते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका लंब हो गया, तो ये आप नहीं निकाल सकते हैं, सीधे तौर पर आप क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यही ना करेंगे। जब आप इस भुजा को निकालिएगा तो हमेशा माइनस कर दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 - 16, यानी कि ये आपका हो गया 25 में 16 गया 9 और 9 का हो गया 3, यानी कि ये भुजा आपका निकल गया 3 और ये भुजा आपका था 4 और गुना 3 करिएगा तो 12 वर्ग मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है, तो 12 आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर देखिएगा पैटर्न अब अलग है, थोड़ा सा सावधान होकर के बनाइएगा तीसरे नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न, यह भी एसएससी का आपका फेवरेट प्रश्न है। चलिए देखते, कहते हैं कह रहा है एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, यानी कि एक कमरा है ना, और इस कमरे के चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर आप देखेंगे कि चारों ओर क्या है, 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, मतलब इसकी चौड़ाई कितना है 2 मीटर है ना, 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। यदि कमरे की लंबाई 7.5 मीटर, मतलब ये जो कमरा है ना, इस कमरे की लंबाई कितना है 7.5 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, और ये चौड़ाई कितना है 6 मीटर है, तो बरामदा का क्षेत्रफल, मतलब इसका आपका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि जो हमारा कमरा था उस कमरा का क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, तो कमरा का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 7.5 गुना 6, 7.5 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 गुना 6 बराबर ये हो गया आपका 45 मीटर स्क्वायर। ये आपका कमरा का क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, अब अगर इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल में हम इस कमरा का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला बॉर्डर आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकलेंगे, अब हम देखिएगा कि बरामदा सहित, अगर बरामदा सहित हम क्षेत्रफल को देखते हैं, बरामदा सहित
बरामदा सहित अगर हम बात करते हैं तो बरामदा सहित अगर हम कमरे की लंबाई को देखें तो देखिए अगर लंबाई की हम बात करेंगे तो ये टोटल लंबाई आपका है कितना 7.5 मीटर, लेकिन अब 2 मीटर इधर भी जुट जाएगा, 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा और 2 मीटर इधर भी बढ़ेगा, यानी कि 7.5 तो पहले था, अब 2 मीटर लंबाई इधर भी बढ़ गया, 2 मीटर लंबाई उधर भी बढ़ गया, यानी कि +4 हो गया और ये हो गया 11.5। ये कितना हो गया 11.5 लंबाई हो गया। उसी प्रकार से चौड़ाई अगर देखिएगा तो चौड़ाई कितना है 6 मीटर है। अब ये चौड़ाई 6 मीटर है तो 2 मीटर प्लस इधर बढ़ गया, 2 मीटर प्लस इधर बढ़ गया, मतलब 6 + 4 यानी कि ये हो गया 10 मीटर। यानी कि जो बरामदा सहित आप देखिएगा तो लंबाई 11.5 मीटर, चौड़ाई इतना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 11.5 गुना 10 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आप 11.5 गुना 10 यानी कि ये हो गया 115 मीटर स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये बरामदा का क्षेत्रफल कितना होगा तो छोटका कमरा का था कितना 45 और टोटल का है 115, तो 115 में 45 मीटर को माइनस कर दीजिएगा, मतलब बड़का में ये छोटका वाला को माइनस कर दीजिएगा तो ये बॉर्डर आपको निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना तो 115 में आप माइनस कर दीजिए 45, आपका 5 में 5 गया 0 और ये 7 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा 70 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है महेश बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो 70 मीटर आपका आंसर हो गया। अब यहां पे हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जब भी आपका कोई मीटर रास्ता छोड़ा हो बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर अगर छोड़ा हुआ हो, ठीक है, तो क्या करना है देखिएगा, जब बाहर की ओर कोई रास्ता छोड़ा हुआ हो तो उसमें जितना छोड़ा है ना उसका डबल करके जोड़ दीजिए। जैसे 2 मीटर छोड़ा हुआ है तो 2 मीटर ऊपर भी छूटेगा नीचे भी छूटेगा, मतलब 2 2 4 छूटेगा और इसमें जोड़ दीजिए +4 और इसमें भी जोड़ दीजिए +4, यानी कि ये हो गया 11.5 और ये हो गया 10, गुना कर दीजिए और फिर माइनस करके निकाल लीजिए। इतना करने का जरूरत नहीं है, आप 10 सेकेंड में इस प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिए, क्या होगा प्रश्न संख्या 4 बताइए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ये भी सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ऐसा नहीं कि हम पूछुआ प्रश्न लेकर के आए हैं, ऐसा भी बात नहीं है। सभी प्रश्न आपका मॉडरेट लेवल का है और वैसे प्रश्न है जो हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा 4 नंबर प्रश्न। रोहित राज जी, प्रवीण जी, अविनाश जी, बहुत बढ़िया, भास्कर जी, देखिएगा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। लंबाई और चौड़ाई के समांतर, तो अगर हम लंबाई के समांतर देखेंगे तो लंबाई के समांतर आपका ये रास्ता हो जाएगा, है ना, इसके समांतर आपका ये रास्ता हो जाएगा और ये कितना चौड़ा है तो ये जो आप देख रहे हैं ये 2 मीटर चौड़ा है रास्ता है। तो उसी प्रकार से चौड़ाई के भी समांतर है, मतलब ये चौड़ाई के भी समांतर है और ये भी कितना है तो ये भी आपका है 2 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ये आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, तो रास्ते का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये आपका जो क्षेत्रफल है ये आपका प्लस वाला जो आकृति का क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो एक आयत देखिए, पहले आपका ये इसका निकालना होगा। पहले अगर आप इसका निकालिएगा तो इसका देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई और इसकी जो आप देख रहे हैं जो लंबाई होगी वह कितना होगा 40 होगा, तो ये 40 हो गया। और इसकी चौड़ाई, रास्ता कितना चौड़ा है 2 मीटर है, तो ये चौड़ाई कितना हो गया 2 मीटर, यानी कि 40 गुना 2 कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। ये इसका निकल गया 80 मीटर। अब इसका तो निकल गया, अब इसका निकालिए तो ये देखिए कितना लंबा है, तो ये 60 मीटर लंबा, ये इसी के पैरेलल होगा ना, इसी के समांतर है, तो ये हो गया 60। और ये भी चौड़ा कितना है, तो ये भी चौड़ा है 2 मीटर, यानी कि गुना 2, यानी कि ये हो गया 120 मीटर। अब अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो 80 + 120 बराबर हो गया 200 मीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही कर दिए होंगे 200 मीटर स्क्वायर आंसर, जो कि गलत है। अब ये 200 स्क्वायर जो निकला है दोस्तों, ये टोटल एरिया निकला है और इस टोटल एरिया में जो ये बीच का स्क्वायर है ये देखिए कॉमन है, मतलब दोनों में ले लिया गया है, इसमें भी ले लिए हैं और इसमें भी ले लिए हैं, मतलब ये वाला एरिया आपका कॉमन एरिया है जो दोनों में मिला हुआ है, मतलब ये वाला एरिया को आपको माइनस करना होगा। तो ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो इसका देखिए ये वाला का कितना है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता ही है, यानी कि ये वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि
4 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, 200 में 4 माइनस हो जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। राइट आंसर डी होगा। बहुत सारे बी जवाब दिए होंगे, लेकिन प्रभात कुमार जी बहुत बढ़िया जवाब दिए। ठीक है, भास्कर नगर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका कितना आंसर होगा? 196 आंसर होगा। ठीक है ना? अक्सर एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं ना कि आंसर जैसे दिखाई दिया 200 और मार देते हैं, लेकिन यहां पे आपको समझना होगा इस चीज को कि इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों के पार्ट में सम्मिलित था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 196 वर्ग मीटर। क्लास आप सभी को पसंद आ रहा है दोस्तों, तो नाइंसाफी मत कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे नए बंधु हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। अगला सवाल देखिए है नंबर 5। अगर आप हमको मोटिवेट करते हैं, अधिक से अधिक चैनल पर लोग जुड़ते हैं, तो उससे मोटिवेट होते हैं हम अगली कक्षा को लेने के लिए, अगले क्लास को पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर अगली क्लास लेने के लिए हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए। बताइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बताइए क्या होगा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए कमरे में कालीन को बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। चलिए अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए हैं, और ये वाला आपका बन जाना चाहिए अगर आप समझ गए होंगे तो। देखिएगा कह रहा है 7 मीटर लंबे, यानी कि एक आयताकार कमरा है, एक आयताकार आपका क्या है? कमरा है, और ये लंबा कितना है? तो ये 7 मीटर ये क्या है? लंबा है। 7 मीटर लंबा है और 5.6 मीटर ये क्या है? चौड़ा कमरा है। इसके चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ करके, अब चारों तरफ जब 30 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देंगे, मान लिया जाए कि ये 30 सेंटीमीटर का जगह है, और ये जगह आपको चारों तरफ क्या करना है? छोड़ना है। तो ये जगह चारों तरफ छोड़ना है 30 सेंटीमीटर का, तो यहां भी 30 छोड़ेंगे, यहां भी 30 छोड़ेंगे, यहां भी 30 छोड़ेंगे, और यहां भी 30 छोड़ेंगे। तो कह रहा है कि जब 30 सेंटीमीटर का जगह छोड़ देंगे, तो ये जो आप कालीन बिछाएंगे इस पे, ये वाला एरिया जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई अगर निकल जाए तो आप इस कालीन के बिछाने के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो आपको ये लंबाई और ये चौड़ाई निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अब ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है, तो जब अंदर की तरफ है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस में जब बाहर की ओर रास्ता छोड़ा जाता था तो हम प्लस करते थे, अंदर की ओर छोड़ा जाएगा तो माइनस किया जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए 30 सेंटीमीटर की बात किया गया है, जबकि अन्य जो यूनिट है वो मीटर में है, तो आपको समान यूनिट करना होगा। मैथमेटिकल प्रोसेस में तो पहले यही ध्यान होना चाहिए कि क्या सभी यूनिट समान है कि नहीं, तो नहीं है। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, और ये आप भली भांति जानते होंगे। तो अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद लंबाई कितना होगा? तो देखिए लंबाई कितना है, तो ये लंबाई आप देख रहे हैं, ये लंबाई आपका टोटल है कितना? तो लंबाई है टोटल 7 मीटर। अब 7 मीटर में आप देखिएगा लंबाई आपका है टोटल 7 मीटर, तो यहां से 0.3 माइनस होगा इतना, और इतना यहां से भी 0.3 माइनस होगा, तो 7 माइनस 0.3 और माइनस 0.3। ठीक है, 7 माइनस 0.3 और 0.3, ये आपका माइनस करिएगा तो हो जाएगा 6.4 मीटर। ये आपका निकल गया कितना? 6.4 मीटर। अब लंबाई निकाल लिए तो चौड़ाई निकालिए। अब चौड़ाई देखिए टोटल कितना है? तो 5.6 है, तो टोटल है 5.6, तो माइनस करेंगे 0.3, 2 बार माइनस करेंगे 0.3। अगर अंदर की ओर छोड़ा जाएगा तो 2 बार माइनस करेंगे, बाहर की ओर छोड़ा जाएगा तो 2 बार प्लस करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया 5.6 माइनस 0.6, यानी कि ये आपका हो गया 5। ये आपका कितना हो गया? 5। अब देखिए अब अंदर का भी मालूम हो गया, अंदर का ये हो गया 6.4, और ये हो गया आपका 5। तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, है ना, जल्दी से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 6.4 गुना 5 बराबर आपका ये हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल निकालिएगा तो 5 गुना और इसका 6.4 बराबर आपका आंसर 32 हो जाएगा। नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ए आपका सही आंसर होगा। चलिए समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, लाइक कर दिए तो धन्यवाद। तो समझ में आ रहा, तो आपका कितना आंसर होगा? 32 आंसर होगा। ठीक है, आप बस एकदम नोट में लिख लीजिए दोस्तों कि जब बाहर की ओर छोड़ा जाए, बाहर की ओर छोड़ा जाता है रास्ता, तो क्या करेंगे? 2 बार प्लस करेंगे, 2 बार जोड़ देंगे, है ना। और जब अंदर की ओर छोड़ा जाएगा, अंदर की ओर छोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे? 2 बार घटा देंगे, 2 बार घटा देंगे। अब जितना आपको छोड़ा जाए, अगर 5 मीटर अंदर छोड़ रहा है तो 5 5
आप 10 माइनस करेंगे, 5 मीटर ऊपर छोड़ा जा रहा है तो 5 5 10 प्लस कर देंगे उसकी लंबाई में, ठीक है, और ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आप लोग फिगर से ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन करने की समस्या कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बताइए क्या होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 6, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, क्योंकि ये हमारा रिवीजन सीरीज है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल या ज्यादा एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा हम आपको डिटेल या एक्सप्लेनेशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, वर्ग या आयत ही पढ़ाने में 2 घंटा लग जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो जो महत्वपूर्ण है बस उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी मीटिंग की आयताकार मेज की भुजाएं 12 मीटर तथा 7 मीटर है। एक आयताकार मेज है जिसकी भुजाएं जो है वह 12 मीटर है और कितना है, 7 मीटर है, ये इसका भुजाएं है। कहता है कि 7 मीटर, उसकी 7 मीटर भुजा पर अर्धवृत्त आकार बनाकर जोड़े गए हैं। अब इसका जो ये 7 मीटर आकार है दोस्तों, इस पर अर्धवृत्त बना करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो कह रहा है मेज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा और जो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आयत का, मेज का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, मेज का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल 12 गुना 7, 12 गुना 7, और ये हो गया प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पाई। अब आर का, पाई का मान कितना हो गया, तो पाई का मान हो गया दोस्तों 22/7 होता है। और आर का मान कहां से लेंगे, तो ये जो देखिए क्या दिया हुआ है, ये भुजा की लंबाई 7 मीटर है और ये 7 मीटर पर ही अर्धवृत्त बना हुआ है, मतलब ये वृत्त का आपका व्यास है, डायमीटर है। आप सभी जानते हैं कि वृत्त के, है ना, केंद्र से परिधि तक की, है ना, से केंद्र से होकर के, है ना, जो परिधि तक जाती है और वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटती है, उसको व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये आपका डायमीटर 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। जब हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त तब इसको हम समझाएंगे। अब यहां पे आर स्क्वायर था तो 7/2 गुना 7/2। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया, ये आपका 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ये हो गया 12×7 96 और प्लस ये हो गया 11×7 77 और ये हो गया प्लस 2 दूनी 4, है ना, यानी कि 96 प्लस 77/4। अगर 77/4 को पॉइंट में बदल लिया जाए तो 77/4 बराबर ये हो जाएगा 96 प्लस 19.25 और इसमें 96 जोड़ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 115.2 मीटर स्क्वायर। डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, बाकी आगे क्लास में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही जानदार और लाजवाब प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न, चलिए, अच्छा बरसती 96 नहीं 84 होगा, बरसती 96 नहीं 84 होगा। चलिए ठीक है, तो 84 करके ही देख लीजिए कितना होगा, 84 करके देख लीजिए कितना होगा, बरसती 96। चलिए वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 96 लिख दिया था, 84 करके देख लीजिएगा क्या होगा आंसर, है ना। चलिए 7 नंबर बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। अब देखिए, अब हम वृत्त को पहले समझते हैं दोस्तों। देखिए वृत्त जो होता है, सर्किल जो होता है, क्या होता है, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ केंद्र से एक निश्चित दूरी पर चारों तरफ से घिरे हुए गोलाकार जो क्षेत्र होता है उसी को वृत्त कहते हैं। वृत्त के मध्य भाग को केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, और सेंटर से जो परिधि तक की मिलाने वाली रेखा होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग है बाहर का बाउंड्री, ये परिधि कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो वृत्त से केंद्र से परिधि तक की मिलाने की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसी त्रिज्या को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी r हो जाएगा और ये r प्लस r2r हो जाएगा और ये 2r ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है।
तो वृत्त का व्यास क्या होता है, तो केंद्र से होकर के, है ना, जो परिधि तक जाती है और दो बराबर भाग में बांटती है, वह आपका व्यास कहलाता है। यानी कि व्यास हमेशा से त्रिज्या का दुगना होगा और त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या बराबर हमेशा क्या होगा, d/2 होगा, व्यास का हमेशा आधा होगा। जैसे अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह त्रिज्या हो गया। अब अगर हम बात करते हैं वृत्त का, आपका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। ये पाई क्या है, तो ये पाई एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है। सुविधा के लिए हम लोग 22/7 मान का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा कि वृत्त का जो परिधि होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है, वह 2πr होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। बस ये दोनों फॉर्मूला आपको रखना है और इसी दोनों फॉर्मूला से ही आपको सारा सवाल बनाना है। चलिए, वृत्त के संदर्भ में अब कह रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क, एक वृत्त है दोस्तों, और इस वृत्त का परिधि कितना है, तो इस वृत्त का परिधि है 176 मीटर, यानी कि 176 मीटर इसका परिधि है। ठीक है, 176 मीटर इसका परिधि है। पार्क के बाहर चारों ओर आप देखेंगे 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। इसके चारों ओर आप देखेंगे 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। मतलब ये जो सड़क है ये कितना मीटर चौड़ा है, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। परिधि आपका दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं परिधि होता है 2πr और ये बराबर में दिया हुआ है 176। तो ये 2 गुना पाई की जगह 22/7 और ये r तो दिया हुआ नहीं है, ये हो गया 176। अब देखिए ये 22 दूनी 44 और ये हो गया 44 चौक 176, यानी कि r/7 बराबर 4 हो गया। तो r बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। मतलब इस जो वृत्त आप देख रहे हैं, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकली 28 सेंटीमीटर। इस वृत्त का त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 28 गुना 28, 7 चौके 28 हो गया, यानी कि 22 चौक 88 और 88 गुना 28 बराबर ये हो जाएगा आपका 2464 मीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 2400, है ना, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन पूछ रहा है सड़क जो बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल। तो ये पूरे वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और पूरे वृत्त में अगर इस छोटा वाला को हम माइनस कर ले तो ये बीच का जो खाली स्थान है ये निकल जाएगा। तो अब इसको कैसे देखेंगे, तो बड़ा वाला वृत्त में देखिएगा ये यहां से यहां तक त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ये चौड़ा है 7 से मीटर, सॉरी ये मीटर है, तो ये 28 और 7 टोटल त्रिज्या बड़ा वृत्त का कितना हो गया 35 मीटर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 और गुना 35 गुना 35, 7 पचे 35, ये हो गया 22 गुना 5 गुना 35, ये हो गया दोस्तों 3850 मीटर स्क्वायर। ये 3850 बड़ा वाला का निकल गया। तो बड़ा वाला में छोटा वाला को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका सड़क का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 3850 और माइनस में छोटा वाला का था 2464 बराबर ये हो गया आपका 1386 वर्ग मीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुराग सिन्हा जी बहुत बढ़िया, ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिनका भी ए आया है उनका सही है। क्या बात है, समझ रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइएगा, है ना। चलिए, महेश बाबू जी 96 नहीं 84 होगा जी, बिल्कुल हम बता दिए हैं, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। काजू सिंह जी बहुत बढ़िया, तो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए क्या होगा। 8 नंबर का जवाब बताइए, 8 नंबर, है ना। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। मतलब एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है, 5:3 है। मतलब लंबाई चौड़ाई 5:3 है। कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है ना। जब भी अधिक हो, नोट में लिख लीजिएगा कि जब भी अधिक हो या कम हो, अनुपात वाले प्रश्न में जब भी अधिक हो या कम हो तो यह सदैव अनुपात के अंतर के बराबर होता है। चाहे अधिक कहे या कम कहे, अंतर निकाल लीजिए। तो कितना अधिक है, 16 मीटर अधिक है
और यहां पे अधिक कितना है, यानी कि अंतर कितना है, तो 5 में 3 गया 2, और ये 2 बराबर हो गया 16 का, तो 1 बराबर हो गया 8, तो ये हो गया आपका 5 8 40, और ये हो गया 8 तिया 24, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24 चौके 96, 960 वर्ग मीटर। ठीक है, 960 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का है। एक आयताकार देखिए कागज है, एक आयताकार कागज है, ये 3 और 2 सेंटीमीटर का है। इसमें से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाए तो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये पाई दिया गया है, ठीक है, इसको पाई समझना है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब कहता है कि इसमें से अधिक क्षेत्रफल का वृत्त। अब देखिए इसमें जब आप अधिक से अधिक क्षेत्रफल का वृत्त काटिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से कटेगा। इसमें अगर आप अधिक से अधिक क्षेत्रफल का वृत्त काटिएगा तो कुछ इस प्रकार से ये वृत्त कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वृत्त कटेगा। ऐसे कंडीशन में तो कह रहा है बचे हुए कागज का क्षेत्रफल, मतलब ये आपका वृत्त हो गया। बचे हुए कागज का क्षेत्रफल मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया का जो कागज का बचा है उसका, तो क्या करेंगे कि जो आयत का आपका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में अगर वृत्त वाले जो काट के निकाले हैं उसको माइनस कर दीजिए तो ये बच जाएगा। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त का जो वृत्त बनाया गया है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 22/7 गुना आर। अब त्रिज्या किसको मानेंगे, तो देखिए जो ये लंबाई जो ये वाला आपका चौड़ाई है वही तो आपका ये भी है, यहां भी होगा, क्योंकि चौड़ाई सब जगह बराबर होता है आयत में। तो ये आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, क्योंकि ये वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है। तो ये टोटल 2 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का आधा 1, क्योंकि हम बताए थे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। तो ये हो गया आपका, अगर हम 22/7 को नहीं बदले, क्योंकि आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन में यहां पे पाई में दिया हुआ है, तो ये पाई हो गया और आर की जगह हो गया 1 गुना 1 यानी कि पाई हो गया। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, यानी कि 6 माइनस पाई वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सी आपका राइट आंसर होगा, 6 माइनस पाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताइएगा क्या रहा है, एक वर्ग का विकर्ण जो है वह 110 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखेंगे, आयत वाला देख लिए, वृत्त वाला भी देख लिए। एक वर्ग का विकर्ण 110 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने क्या कहा, जो मटेरियल दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे। विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। तो विकर्ण है 110 बराबर √2 गुने ए, तो ए बराबर क्या हो गया, 110/√2। ये किसका मान निकल गया, भुजा का मान निकल गया। तो जब भुजा निकल गया तो आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि 110/√2 और गुना 110/√2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 110 गुना 110 और √2 गुना √4, यानी √4 का वर्गमूल हो गया आपका 2। 11 गुना 11 ये हो गया 121 और 2 0/2, 121/2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। 121 100/2 बराबर 60-50 वर्ग मीटर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया काजू सिंह जी, ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सके। मतलब देखिए ये एक भैंस है, इस भैंस की देखिएगा कि कह रहा कि रस्सी की लंबाई कितनी होगी, ये जो है जितना रस्सी की लंबाई होगी ये उसी के चारों तरफ ये क्या करेगा, उसी के चारों तरफ घास को चरेगा मैक्सिमम। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपका टोटल जो घास चरता है वह इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चरता है, यानी कि क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 9856 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये देखिए 9856 दिया हुआ है और ये हो गया पाई यानी कि 22/7 और ये हो गया आर का स्क्वायर। आप काट सकते हैं
इधर अगर आप लाएंगे तो ये 9856 गुना 7/22 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आप काट सकते हैं 22 से, तो 9856 भागे 22 बराबर ये कट जाएगा आपका 448 बार में, और 448 गुना 7 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3136। 3136 बराबर आर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3136। अब लास्ट में देखिए 6 आया है, 3136 है तो ये 8 वाला तो नहीं होगा। अब बच गया है 56 और 64, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आएगा, तो 56 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 3136 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आर रस्सी की लंबाई कहने का मतलब इसी त्रिज्या को आपको निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बताइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा। अभी हम लोग वृत्त वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया अनुराग जी, अविनाश जी, एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, तो परिधि होता है 2 पाई और ये दिया है 352। 2 पाई आर यानी कि 2 गुने 22/7 आर गुना हो गया 352। आर तो मालूम नहीं है। अब ये देखिए ये हो गया आपका 22 गुने 2, ये हो गया, या फिर काट सकते हैं आप, है ना। ये हो गया 22 गुने 2 44, और या 44 को 352 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 44 352 भागे 44, ये आपका कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 8 बार में ये कट गया, यानी कि ये हो गया r/7 बराबर 8, तो r बराबर हो गया कितना 56। r का मान निकल गया 56। तो कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 56 गुना 56, 7 8 56, ये हो गया 22 गुना 8 गुना 56, ये हो गया 9856 बराबर 9856 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस या नो बताइए। क्वेश्चन कैसा है ये भी बताइए, जो कमियां हैं वो भी बताइए। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? ठीक है, चलिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? देखिए अर्धवृत्त में परिमाप में आप लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। देखिए अगर हम वृत्त की बात करते हैं, समझिए चीज को, तो ये आपका केंद्र हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि कितना होता है? तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। लेकिन जब इसी वृत्त को हम 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, यानी कि अब इसे अर्धवृत्त बना देते हैं, अब ये वृत्त आपका बन गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये वृत्त कुछ इस तरीके से बन गया, तो अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो क्षेत्रफल पूरा वृत्त का था पाई आर स्क्वायर, तो अब ये पूरा का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो आधा का कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दीजिए तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर परिमाप निकालने के लिए या अर्धवृत्त की परिधि पूछा जाए, तो अर्धवृत्त की परिधि में आप लोग सोच लेते हैं कि पूरा वृत्त का परिधि है 2 पाई आर, तो 2 से भाग कर दिए और ये बच गया पाई आर, है ना। और इसी को आप लोग समझ लेते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है ये पाई आर होता है। दोस्तों ये गलत है, अर्धवृत्त का परिधि सिर्फ पाई आर नहीं होता है, याद रखिएगा। पाई आर तो ये आपका अर्धवृत्त का परिधि कहने का मतलब, परिधि का मतलब हम क्या बताए थे कि जो सिर्फ बाहरी किनारा होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो परिधि जो आपका ये पाई आर निकला है, ये सिर्फ इसका निकला है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये इसी का आधा है ना, इसका सिर्फ निकला है पाई आर। जबकि ये लाइन आप अभी नहीं लिए हैं, तो ये लाइन मतलब ये आर है, ये आर है, मतलब ये टोटल लाइन आपका 2r है, तो ये किनारा आपका पाई आर हो गया और ये किनारा आपका 2r हो गया। मतलब कि पाई आर में आपको 2r जोड़ना होगा, तब आपको परिधि निकलेगा। यानी कि वृत्त, अर्धवृत्त की अगर परिधि पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिएगा कि अर्धवृत्त की जो परिधि होगा भूल से भी आधा मत करिएगा, ये पाई आर और प्लस 2r होता है। r अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये पाई प्लस 2 होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए
तो पाई आर प्लस 2r होता। अब देखिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं, कह रहा 56 सेंटीमीटर व्यास है, यहां पे व्यास दिया हुआ है 56, तो आर कितना हो गया, त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या बोले थे, पाई आर तो होगा ही, इसमें 2r भी जोड़ना होगा, तो पाई यानी कि 22/7 और आर की जगह हो गया 28 और प्लस ये 2r है, तो ये 2r तो आपका ये 56 ही हो गया, यानी कि 2 गुना 28 हो गया। अब देखिए ये काट दीजिए, 7 चौक 28 हो गया, 22 चौक 88 और प्लस 28 2 56, तो ये जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 88 और 56 हो जाएगा आपका 154 मेरे ख्याल से, है ना, 88 प्लस 56 144, ठीक है, तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर। ए आपका राइट आंसर है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा प्रश्न संख्या 14 का, प्रश्न संख्या 14 क्या होगा, और इस टाइप का क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। एक तार जो है ना, एक इसे खोल करके क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, देखिएगा कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, जिस वृत्त है जो 42 सेंटीमीटर का है, यह एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ, एक तार जो है यह वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। तो पहले अगर इस हम तार को अगर देखें कि तार कितना लंबा है, मतलब एक तार ऐसे मुड़ा हुआ है, तो उसको अगर हम खोल दे तो वो खुल जाएगा और वो पूरा लंबाई हो जाएगी उसकी। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि ये जो वृत्त की जो परिधि होगी वही तार की कुल लंबाई होगी, क्योंकि उसी को मोड़ करके बनाया गया है। तो कहता है कि इसे खोल करके क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। मतलब इसका मतलब है कि जो वृत्त की परिधि होगा, तार तो सेम ही है, जितना लंबा तार पहले था उतना ही लंबा तार से वर्ग भी बनाया गया है। मतलब वृत्त का जो परिधि होगा वह वर्ग की परिधि के बराबर होगा, है ना, क्योंकि तार की लंबाई एक ही है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और वर्ग का परिधि होता है 4 गुने भुजा। ये हो गया 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह 42 और ये हो गया 4 गुना ए। ये आपका कट गया 7 चौक 42, ठीक है, ये आपका 7 चौक 42 कट गया, ये कट गया आपका 2 दूनी 4 और ये आपका कट गया 2 तिया 6, यानी कि ये आपका हो गया ए बराबर 22 गुना 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर। ए का मान 66 सेंटीमीटर, ठीक है। ए का मान कितना आया, 66 सेंटीमीटर आपका वर्ग की क्या होगा, भुजा होगा। यहां भुजा की जगह आपका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो इसको 66 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे, क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा क्या होगा। बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है ये, 15वां नंबर प्रश्न है ना। बताइए, देखिए कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। एक पहिया है दोस्तों और इस पहिए का व्यास 3 मीटर है, मतलब त्रिज्या कितना है, तो 3/2 है, यानी कि 1/1.5 है, 1.5 है। तो कह रहा है कि यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो पहले आप सोचिए कि यह पहिया जो है वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अगर पहिया जो है वो चक्कर काट रहा है तो एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा, तो पहिया चक्कर तय करेगा तो ये सर्कमफ्रेंस पर ही करेगा, परिधि पर ही करेगा। जब भी चक्कर वाला प्रश्न आए मतलब आपको परिधि निकालना है, तो अगर हम एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा उसको निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा कि एक चक्कर में तय किया गया, ठीक है, एक चक्कर में तय किया गया दूरी, और यह दूरी बराबर होगा 2 पाई आर के। एक किसी भी वृत्त में जो एक चक्कर में दूरी तय की जाती है वह वृत्त के परिधि के बराबर होता है, मतलब 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना 22/7 और आर की जगह 3/2। ये कट गया, 22 या 66/7 आपका ये मीटर हो गया। मतलब कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 66/7 मीटर दूरी तय करेगा, जबकि ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 28 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में 66.7 मीटर दूरी तय करता है, तो 28 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 28 गुना 66/7, ये हो गया 7 चौक 28, 66 गुना 4 अगर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 66 गुना 4 बराबर ये हो गया 264 मीटर, यानी कि 264 मीटर ये 1 मिनट में दूरी तय कर रहा है। 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 264 मीटर। तो कह रहा है इतना किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो आप लिख सकते हैं, चूंकि है ना 264 मीटर
की दूरी 1 मिनट में तय करता है, इसलिए 1 मीटर की दूरी तो 1/264 मिनट में तय करेगा। तो कितना दूरी कह रहा है? 5.280 किलोमीटर, जबकि सभी मात्रक आपका मीटर में है। इसको मीटर में बदलिएगा तो 5.280 गुना 1000 करिएगा और ये दशमलव उड़ेगा तो 1000 कट गया, मतलब ये 5280 मीटर हो गया। इसलिए 5280 मीटर में दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? तो 1/264 और गुना 5280, ये आपका 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 मिनट का समय लगाएगा। ठीक है, 20 मिनट का समय लगाएगा। कितना मिनट का समय लगाएगा? 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए, 20 मिनट आपका राइट आंसर हो गया, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब भी चक्कर वाला प्रश्न आए तो परिधि पर बात कीजिएगा, क्योंकि वृत्त द्वारा जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है वह वृत्त के परिधि के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 बताइएगा क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए, क्या होगा? देखिएगा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 पाई। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 पाई। पाई का मान अभी आप नहीं रखेंगे, रखिएगा तो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। तो अब फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई, यानी कि पहले 10 था, अब क्या कर दिया गया है? तो 4 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, यानी कि अब 10 था, 4 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है। तो अब कितना हो गया? तो 6 सेंटीमीटर हो गया। 10 में 4 माइनस किए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 36 पाई, है ना। यानी कि इसका क्षेत्रफल आया 100 पाई और इसका क्षेत्रफल आया 36 पाई। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में हौस का प्रतिशत, हौस मतलब कमी, कितना कमी का प्रतिशत हुआ है? तो प्रतिशत कमी जब हम निकालते हैं तो प्रतिशत कमी में क्या लिखेंगे? तो प्रतिशत कमी में देखेंगे सबसे पहले कितना का कमी हुआ है, कितना का कमी हुआ है। तो ये 100 है और ये 36 है, तो कितना का कमी हुआ है? 100 में 36 माइनस करिएगा तो ये आपका 64 का कमी हुआ है, 64 का कमी हुआ है। और जब कमी निकालिएगा तो नीचे में ज्यादा वाला मान होगा, याद रखिएगा, जब प्रतिशत कमी निकालिएगा तो नीचे में हमेशा ज्यादा वाला मान होगा। 100 और 36 में ज्यादा कौन है? 100। और जब प्रतिशत वृद्धि निकालिएगा तो नीचे में हमेशा कम वाला मान होगा। तो 64/100 हो गया और आप प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 64% आपका कमी होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए, गो गो गायब, आड़ दो अरे प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, जान दो लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, बारिश धूप और धूल को आण दो। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, अब आते हैं हम समचतुर्भुज पे, है ना। समचतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जो चारों सिराओं से भुजा से घिरा हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में आप देखिएगा समांतर चतुर्भुज, जिसकी मतलब सब आमने सामने की भुजा समान होता है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजा, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होता है, इसको समचतुर्भुज कहते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, लिख लीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू d1 गुना क्या होता है? d2 होता है। 1/2, d1 कितना? 4, d2 कितना? 6, यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना दिया हुआ है? तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक भुजा, 4 भुजा परिमाप, परिमाप कहने का क्या मतलब? चारों भुजा का योग, तो चारों भुजा का योग 40 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा कितना होगा? एक भुजा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। अब कह रहा है कि चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यानी कि ये मान के चलिए ये आपका कोई जो है समचतुर्भुज है, कुछ इस आकृति की होती है समचतुर्भुज। कहता है इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो एक विकर्ण की लंबाई है ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई, मतलब इस विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, इसको अगर फिगर से बनाइएगा तो आपको बहुत आसान होगा और इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न को आप बनाइएगा। देखिए,
आप सभी को मालूम होगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, यानी कि टोटल एंगल 360 का बनता है। अब ये देखिए कि ये जो लंबाई है यहां पे ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी समचतुर्भुज का थ्योरम है कि इसकी जो ये लंबाई होती है ये बराबर भागों में बटी होती है, तो ये टोटल लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर है। ये टोटल लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये लंबाई आपका 6 और ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब अब आप इस भुजा को निकाल लिए, ये लंबाई आपके पास मालूम है कितना? 6 मीटर, और ये लंबाई आपको दिया हुआ है कितना? तो ये एक भुजा है इसका 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। तो आपका देखिए ये ट्रेंगल बन गया है, अगर आप ये येलो लाइन को देख रहे होंगे तो ये ट्रेंगल बन गया है और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 36, और 100 माइनस 36 यानी कि रूट अंदर 64, और ये निकल गया आपका 8, मतलब ये भुजा आपका 8 निकल गया। अब ये आपका 8 है तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरा विकर्ण तो यही है, ये 8 है तो नीचे भी कितना होगा? 8 ही होगा, और ये 8 8 कितना होगा? 16 होगा। यही आपका दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल गया, कितना? 16 मीटर। ठीक है, चलिए तो आप इस तरीके से फिगर से भी बना सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि हम तो आपको समझा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर हैं तथा 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगा? बताइएगा, समचतुर्भुज के परिमाप क्या होंगे? बताइए। है ना, समचतुर्भुज के परिमाप क्या होंगे? बस जैसे आपको बताए थे उसी तरीके से करना है। कह रहा है कि समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है, कह रहा समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। पहला विकर्ण जो है वह 24 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण जो है यह 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब ये चारों भुजा का जो योग होगा वही ना होगा। तो अगर एक भुजा को आप निकाल लेते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके परिमाप निकल जाएगा। तो अब देखिए कि ये आपका टोटल है 24, ये टोटल 24 है तो ये 12 हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका? 12 हो गया। और ये टोटल देखिए 10 है, टोटल विकर्ण की लंबाई 10 है, ये आपका टोटल था 24 तो ये हो गया 12, और ये आपका टोटल था 10 तो ये हो गया आपका 5, यानी कि ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय निकालिएगा, बनाइएगा। अब इसमें देखिए ये वाला निकालना है, मैक्सिमम भुजा निकालना है। जब मैक्सिमम लंबाई वाला भुजा निकालने जाए तो उसको कर्ण कहेंगे, मतलब कर्ण बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंदर 144 प्लस 25 रूट अंदर, यानी कि रूट अंदर 169, और ये 169 का वर्गमूल निकल गया 13, मतलब ये भुजा निकल गया जब 13 तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 13, 4 गुना भुजा, यानी कि 52 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 52 मीटर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 52 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा क्या है। कह रहा है कि अगर किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, अब देखिए परिमाप 40 है, परिमाप 40 है तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा, 40/4, यानी कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। मतलब अगर ये कोई समचतुर्भुज है ना, सॉरी, ये कोई अगर समचतुर्भुज है तो इसका जो भुजा है ये 10 मीटर है, और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कहने का मतलब कि ये कितना है? तो ये 5 मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समचतुर्भुज एक आयत के समान होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा 10 गुना 5, 50 वर्ग मीटर हो जाएगा। अविनाश जी कह रहे हैं मुझे किसी ने टाइम आउट कर दिया था। किसने टाइम आउट कर दिया? क्या चीज के बारे में कह रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हमने वर्ग, आयत, वृत्त और समचतुर्भुज ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, यानी कि 2D डायमेंशनल वाला जितना था मैंने आपको 2D डायमेंशनल समाप्त करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल के क्लास में हम लोग 3D डायमेंशनल पे चलेंगे, घन, घनाभ, शंकु और गोलाभ, बेलन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग जरूर उपस्थित रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, एक बार आप लोग बता दीजिएगा, और क्लास के बाद भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।
गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे आप लोग? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेकनमी पे। तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि हमारा मैथ और साइंस का आज हमारा दूसरा क्लास है, यानी कि आज हम लोग डे 2 देखेंगे। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं ये हमारा डे 2 क्लास है ना। और मैथ, इसमें हम लोग मैथ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं, साथ ही साथ आपका यहाँ पे कुछ पार्ट हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी लाने का प्रयास किया है। और ये क्लास आपका प्रत्येक रात्रि में 9 बजे से लिया जाएगा, है ना। और जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू ही आपको करवाया जाएगा, और मैथ जो भी बताया जाएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए, सब लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए, फिर हम आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चलिए, तब तक मैं वीडियो को शेयर कर देता हूं, आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, आप लोग भी एक बार शेयर कर दे वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है वह जुड़ सके। मिथिलेश कुमार, अस्मिता कुमारी जी, निधि प्रिया जी, चंदा मिश्रा जी,